पिता। मैं 7वीं कक्षा में था। आम लड़कों की तरह खेलता, पढ़ता और मस्त रहता था। बहुत मित्र थे मेरे, इस गली से उस गली तक, फिर पूरे शहर तक। मैं जहाँ भी जाता लोग मुझे जानते थे और मैं उन्हें। मन में एक अजीब सी मस्ती छाई रहती थी। एक दिन मैं स्कूल से अचानक बुला लिया गया। गली के नुक्कड़ तक आते आते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे घर से जोर जोर से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं बदहवास सा घर पहुंचा। घर पहुंचने पर पता चला मेरे पिता का शव बरामदे में पड़ा है। घर पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मित्रों से ठसाठस भरा था। मेरी माँ, 3 बड़ी बहनें रो रो कर बेहाल थीं। सब लोग मुझे आकर मिलने लगे। अब मैं घर का मुखिया हूँ। मेरे ताऊ जी ने कहा, बहुत जिम्मेदारी आन पड़ी है तेरे सिर पर। किसी और ने कहा। मैंने माँ की ओर देखा। वो बेहाल थी, उसे खुद सहारे की जरूरत थी। वो पत्थर बनी बैठी रही। मुझसे 2 साल बड़ी नीना, बात बात पर लड़ने वाली लड़की, मुझे आकर चिपक गई। यह क्या हो गया भाई? मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। हमेशा मुझे बंदर कहने वाली बहन भाई कह रही थी। बड़ी बहन जो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, सूजी आंखों से उठकर मेरे पास आई। माँ की हालत तो तुम देख ही रहे हो। यह सब अब तुम्हें करना है। ताया जी से बात करके पिताजी की अंतिम यात्रा की तैयारी करो। मैं किसी मशीन सा वो सब करने में जुट गया जो मुझसे कहा जा रहा था। पंडित जी ने ना जाने मुझसे क्या वचन बुलवाए, और वो पिता जो मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देते थे, उन्हें मैंने आग में झोंक दिया। कई दिनों तक ये धार्मिक क्रियाएं चलती रही और हर पल मैं बुजुर्ग होता रहा। 14वें दिन माँ ने कहा, आज से स्कूल जाना शुरू करो, परंतु शाम को खेलने की बजाय पिताजी के बिजनेस को संभालना शुरू करो। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। मैं स्कूल चला गया। क्लास में पूरा समय वो मंत्र बातें, नृत्य शरीर, सूजी आंखें मेरे भीतर घटते रहे। मैं देख रहा था क्लास में मेरा स्थान अब पहले जैसा नहीं था। अध्यापक मुझे विशेष संवेदना से देख रहे थे। मेरे मित्र मुझसे संभल कर बोल रहे थे। मेरे भीतर एक क्रूरता जाग रही थी इस संवेदना का लाभ उठाने की। फिर दूसरी तरफ एक बेचारगी भी जग रही थी। आज मैं इन सब से बहुत कम हो गया था। जो इन सब के पास था वह अब मेरे पास नहीं था। समय बीतता रहा और हम धीरे धीरे धुरी पर आने लगे, परंतु मेरा अकेलापन और बुजुर्गियत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे में एक दिन मुझे स्वाति मिली, 16 वर्ष की, मुझसे 2 वर्ष छोटी। उसके भी पिता नहीं थे जब वो 6 वर्ष की थी। अचानक छत से गिरकर गुजर गए थे। वह हमसे कहीं अधिक संपन्न परिवार से थी। माँ डॉक्टर थी और घर की देखभाल दादी करती थी। स्वाति बहुत खुश मिजाज और मस्त रहने वाली लड़की थी। वो अक्सर माँ से अधिक पिता की बातें करती। उसकी नज़रों में उसके पिता वो सब थे जो एक महान पहुंचा हुआ मनुष्य हो सकता है। बस उन्हें किसी महान व्यक्ति का नाम देने की जरूरत थी। उनमें इतने गुण विख्यात हो जाते थे कि कभी तो मुझे वो अमिताभ बच्चन की याद दिलाते थे तो कभी महात्मा गांधी की। अब मैं 21 का हो गया था और स्वाति 19 की। एक दिन स्वाति ने मुझसे कहा, मुझसे शादी करोगे? यह सुनकर मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा, परंतु मैंने गंभीर होते हुए कहा, तुम मुझे अपने काबिल पाती हो? हाँ, तुम जिम्मेदारियां निभाना जानते हो और तुम मेरे पिताजी जैसे दिखते हो। यह सुनकर मैं थोड़ा कांप गया, परंतु मुझे स्वाति इतनी पसंद थी कि मैंने उस भाव को दबा दिया और उससे शादी का निश्चय कर लिया। अब तक मैं अपनी 3 बड़ी बहनों की शादी कर चुका था और जानता था कि बड़ों से इस विषय में कैसे बात करी जाती है। हमारी शादी हो गई, परंतु अब एक नया संघर्ष आरंभ हो गया, और वो था हमारे समय पर किस माँ का अधिकार अधिक था। मैं अपनी माँ को समय देना चाहता था और स्वाति अपनी माँ के पास रहना चाहती थी। जिंदगी अजीब कचकच हो गई थी। ये दोनों माएँ अपनी ही धुन में थीं। मैं और स्वाति बातें कम और झगड़ने ज़्यादा लगे थे। बात तलाक तक आ गई और तभी पता चला स्वाति माँ बनने वाली है। और अब स्वाति जो चाहे वही होने लगा, और पता नहीं कैसे इन दिनों हमारी दोनों माएँ करीब आ गईं। स्थितियाँ संभलने लगीं।
एक दिन हमारी बेटी चुपचाप अपनी गुड़िया से खेल रही थी और हम मुग्ध उसे देख रहे थे। स्वाति ने कहा, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारे पर गई है। मैं हंस दिया। क्यों, क्या हुआ? स्वाति ने पूछा। कुछ नहीं, यूं ही मुझे कुछ याद आ गया। क्या? क्या अब भी मैं तुम्हें अपने पिता की तरह दिखता हूँ? कुछ पल खामोश रहने के बाद स्वाति ने कहा, नहीं, अब तुम मेरी बेटी के पिता हो और इतना काफ़ी है। अब जिस तरह तुम अपने पिता को अपने आप में, अपने काम में ढूंढते हो, मैं भी वही करती हूँ। आखिर माँ बन गई हूँ। और वो जोर से अपनी निश्चिंत हंसी हंस दी। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।